अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। बी के एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं 1 3 5 7 और सी के एलिमेंट दिए हुए हैं 2 4 6 8। अब इनको बोला है आप वेरीफाई करें कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कम्यूटेटिव लॉ राइट इंटरसेक्शन एंड यूनियन। ठीक है, अब इसको बोला है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करें, आप सॉल्व करें इंटरसेक्शन में भी और यूनियन में भी। तो हम किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम ए और बी को ले लेंगे, ए और बी। सबसे पहले इंटरसेक्शन बोला है इन्होंने, तो हम इंटरसेक्शन ही करेंगे। अब इधर ए इंटरसेक्शन बी था, अब ये उल्टा करके इस साइड पे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 4 5। अब बीच में क्या है इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7। अब हम जब भी इंटरसेक्शन करते हैं किसी दो ब्रैकेट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं कि जो दोनों ब्रैकेट में कॉमन होता है हम उसको लिख देते हैं। जैसे कि 1 हमारे पास दोनों ब्रैकेट में है, 3 हमारे पास दोनों ब्रैकेट में है और 5 हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में है। तो अब क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर होगा 1 3 5। अब हम इसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए को भी सॉल्व करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7। इंटरसेक्शन का वो साइन डाल देंगे और फिर उसके बाद ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे, मीन्स के जो कॉमन है उनको लिख देंगे। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। अब लिख देंगे 1 3 5। तो हमारे पास इसकी ये थी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। दोनों ब्रैकेट्स का आंसर हमारे पास सेम आया है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। दोनों का हमारे पास क्या है सेम आंसर आया है 1 3 5 1 3 5। तो हम क्या लिख देंगे दोनों बराबर हैं 1 3 5। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि कम्यूटेटिव लॉ करना है इंटरसेक्शन में भी और यूनियन में भी। ठीक है, तो हमने इंटरसेक्शन में तो हमने कर लिया था ए इंटरसेक्शन बी का,
और फिर उसी का ही उल्टा करके बी इंटरसेक्शन ए का। अब हम करेंगे सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। इंटरसेक्शन हमारे पास हो गया था, अब हम यूनियन करेंगे, और किसका? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी किया, ठीक है। अब उसी का ही उल्टा किया था, सी यूनियन बी कर दिया। अब हमारे पास सॉल्यूशन करेंगे इसका। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? बी यूनियन सी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 3 5 7। यूनियन का निशान डालेंगे बीच में। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 4 6 8। बी यूनियन सी का आंसर। यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स को हम कंबाइन करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसमें 1 है, हमने 1 लिख दिया, इसमें 2 है, 2 लिख दिया, 3 है, 3 लिख दिया, 4 है, 4 लिख दिया, 5 है, 5 लिख दिया, 6 8 7 और 8। दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया, तो हमारे पास ये बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है? सी यूनियन बी। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 4 6 8, ठीक है। बीच में यूनियन का निशान है, वो डालेंगे। बी की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7। अब इन दोनों को यूनियन करके लिख देंगे। अब जैसे इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया। ये हमारे पास सी यूनियन बी का आंसर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? बी यूनियन सी था। और राइट हैंड साइड में क्या है? सी यूनियन बी है। दोनों का आंसर क्या आया है? सेम आया है। तो बी यूनियन सी का आंसर लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब सी यूनियन बी का आंसर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमने क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हमने एसोसिएटिव लॉ को सॉल्व करना है यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। तो हम लोग क्या करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले उन्होंने हमें यूनियन दिया हुआ है, इसलिए हम पहले यूनियन में लिखेंगे, ठीक है। अब इधर ब्रैकेट पहले थी, पहले ए यूनियन बी था, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी पे ब्रैकेट थी और यहाँ पर बी यूनियन सी पे हो जाएगी, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5। यूनियन का निशान है बीच में, वो डालेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 3 5 7। फिर से यूनियन का निशान है, वो डालेंगे। अब हम लिखेंगे सी की वैल्यू 2 4 6 8, ठीक है। अब इन तीनों को कंबाइन करके तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इस तरह लिखेंगे कि 1 कि ए और बी को दोनों को मिलाकर लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे और ये एज इट इज लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4
5 7। ठीक है, अभी हमने खाली सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है और ये यूनियन का निशान डाल के इसको एज इट इज लिख देंगे 2 4 6 8। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, बीच में यूनियन का निशान है वो डालेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7। ठीक है, फिर से यूनियन डालेंगे, यूनियन का निशान है। अब सी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 7 और फिर यूनियन का निशान डालकर ये वाली ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे 6 8। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आंसर है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अब हम लिख देंगे, उसके बाद हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में सॉल्व करना है, तो हमने यूनियन में तो सॉल्व कर लिया, अब हम इंटरसेक्शन में सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव लॉ। इंटरसेक्शन में कैसे करेंगे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7। फिर से इंटरसेक्शन का निशान डालेंगे। अब सी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। अब हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे कि इन दोनों को पहले इन दोनों में से देखेंगे कौन सा कॉमन है। इन दोनों में 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। फिर इंटरसेक्शन का निशान डालेंगे और ये ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे 2 4 6 8। अब इन दोनों को कॉमन देखेंगे, इनमें से क्या है। इनमें से कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम या तो एम्प्टी ब्रैकेट डाल देंगे, खाली ब्रैकेट, और या तो नल सेट लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन का निशान डाला। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7। इंटरसेक्शन का निशान डाला। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 8। अब इन दोनों को हम कॉमन इन दोनों में देखेंगे क्या है 1 है 3 है 5 है। इंटरसेक्शन का निशान डाला है, ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे 2 4 6 8। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे कुछ भी नहीं है, तो ये खाली ब्रैकेट डाल देंगे या फिर नल सेट। ये हमारे पास आंसर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। अब हम क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, नल सेट आया है, तो हमने ये वेरीफाइड कर लिया। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।